क्या नाम है आपका, किस पद पर? जी, सरफराज अहमद, AIMIM का जिला अध्यक्ष हूँ, सुल्तानपुर यूपी। अभी हाल में ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब के ऊपर दिल्ली में हमला हो गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मनबड़ है गवर्नमेंट की, जो है ये विफलता है पूरी तरह से। हाई सिक्योरिटी जोन है, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, वो इतना सुरक्षित एरिया कि जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जगह पे अराजक तत्व जो हैं इस तरह की हरकत करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई संदेह तो होता ही है कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप ही ये हो पाया, वरना हो ना पाता। ये संभव ही नहीं है। पत्थरबाजों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, ये किस तरह के पत्थरबाज हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही? असल में जो पत्थरबाज, वो भी एक लोकसभा MP पर, जी, जो लोकसभा MP है। तो आप देख तो रहे ही हैं ना कि दो सिस्टम चल रहा है देश में। अगर उर्दू नामी कोई है, ज़रा सा भी कहीं है तो उसका बुलडोज़र चलना है। और ये जो नाथूराम गोडसे को चाहने वाले लोग हैं, अगर ये करते हैं तो उनको संरक्षण मिलता है कहीं ना कहीं राजनेताओं के ज़रिए। राजकीय सम्मेलन है आपका मुंबई में जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये शुरुआत हुई है, इसको और पहले होना चाहिए था। इससे ये जानने में, समझने में हमारी पार्टी में कितने समझदार, कितने जानकार राजनीतिक लोग हैं। हम जैसे छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी के जो दो खंभे हैं मजबूत, अकबर साहब और असद ओवैसी साहब, दोनों लोगों को एक साथ देखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती होगी और हम ये वहाँ एनालिसिस करेंगे कि वाकई हम लोग राजनीति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपने बड़े नेताओं को देखेंगे। 4 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना तो पकड़े गए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे क्या, असद साहब हमारे कह ही रहे हैं, देख रहे हैं आप। सांसद हैं, वो सांसद रत्न भी प्राप्त हो चुका है उनको। और इस वक्त पूरे देश में हमारे विपक्ष में अगर कोई सांस लेने वाला है, जवाब नज़र से नज़र मिला करके बात करने वाला है, तो वही है। जब उनके ऊपर अटैक करने वाला जो है सुरक्षित आज़ाद घूम रहा है, तो हम लोग किस खेत की बथुई हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार, आप इस पर क्या कहें? ये तो देखिए, देश के लिए बदकिस्मती की बात है। नहीं, सरकार को भी बदकिस्मती कह रहे हैं कि पूरे देश को बदकिस्मती? नहीं, ये हम आवाम की बदकिस्मती है कि जहाँ सिंगल सोच रखने वाली सरकार है। क्या प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं क्या? या योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं क्या? क्या लोग उनको संबोधन करते हैं हिंदुओं के मुख्यमंत्री? नहीं। जालौन में उनका बयान आया था जी कि हिंदू सरकार, हिंदू राज्य बनाएंगे और हिंदू राज्य था, हिंदू राज्य रहेगा। ये तो नामुमकिन है। जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक ये नामुमकिन है। ये गलत बयानबाजी है। बाकी बड़े नेता हैं, बड़े नेता हमारे उनको जवाब देंगे। अभी हरियाणा में 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है मामला। ज़बरदस्ती अभी आप किसी को, अभी हम मान लीजिए बगल वाले का नाम, हमारा कोई बात आपसे हो रही है, आप अगर श्री राम सरोज हैं मान लीजिए, अगर मैं आपको कह रहा हूं तो उसको गलत वो कर करके हमारे ऊपर केस कर दिया जा रहा है गाय के नाम पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या जानवर की जान जो है इंसान की जान से ज़्यादा कीमत रखती है क्या? सबकी जान की बराबर कीमत रहती है सर। क्या जानवर की भी इंसान के जान के बराबर है? जान तो जान होती है। और चलिए बताइए, अभी हाल ही में बुलडोजर बाबा जी का चल गया था कानपुर में जी, उसमें माँ बेटी की मौत भी हो गई। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हृदय विदारक है, ये अफसोसजनक है। हम मजलिस के कार्यकर्ता हैं, मजलिस की राजनीति करते हैं, हम लोग दोनों आँख से देखते हैं। नहीं, अभी आपने कहा मजलिस के कार्यकर्ता हैं, मजलिस की बात करते हैं। हाँ, तो क्या वो मजलिस के बाहर भी क्या? नहीं, वो आप पूरी बात आप जो है आप उसको दूसरे संदर्भ में मत लीजिए। हमारा कहना ये है कि जो वहाँ कानपुर में हुआ बिल्कुल सरासर गलत हुआ
और जो हम लोगों के साथ भी होता है वो भी सरासर गलत रहता है। उनके साथ ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां बहन बेटियां जो हैं हमारी वो जली हैं, उनको उपयुक्त जो है मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुआवजे से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। वो जो रिक्तता आ गई है वो तो उस परिवार में रहेगी ही सदा, और उस परिवार के साथ संवेदना हमारी है। और मेरी दुआएं ये हैं कि वो जो भी बचे हैं उस परिवार में वो खुशहाल ज़िंदगी किसी तरह से अपने गम को भूलें और नई शुरुआत करें। गवर्नमेंट से ही वो करेंगे, अपील करेंगे कि बेहतर से बेहतर सुविधा उनको उपलब्ध कराएं, उनका मकान दें। अच्छा, देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो गोली कांड हो, चाहे पत्थरबाजी हो, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमला जो है खुद ही कराते हैं। क्या इसको आप? मेरे भाई एक चीज़ हमको बताइए कि इतना सब कुछ हो रहा है, तमाम सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं जो हमारा वोट लेते रहे, कोई एक मसला होता है, बड़े से बड़े मसले हो गए हैं, कोई एक, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, नवीन पटनायक जी हों, ममता बनर्जी जी हों, कोई एक बंदा, अरविंद केजरीवाल तो छोटा रिचार्ज है उसकी तो बात ही छोड़िए, कोई एक बंदा इवन एक ट्वीट किया है हमारे लिए, हमारी तकलीफ़ों के लिए उसने सदन में आवाज़ उठाई है। और असद साहब भी आप चाहते हैं कि ना उठावें, और असद साहब अगर उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आँख की किरकिरी तो बने ही हुए हैं, हजम थोड़ी हो पा रहे हैं असद साहब लोगों को। 2014 के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं, 2014 के बाद ही जो उनके ऊपर हमले हुए, असद साहब के ऊपर हमला हुआ, इस पर क्या कहना? 2014 देखिए, दरअसल आप जो कह रहे हैं, आप सवाल सीधा करिए कि 2014 के बाद ही हम अल्पसंख्यकों को या हमको, हम मजलिस वालों को क्यों ये लग रहा है कि मुसलमानों के साथ छल किया गया, यही है ना? हाँ। मूल आपका जो है सार प्रश्न का यही तो है। हाँ। तो आप एक बात बताइए हमको, देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस सेकुलर पार्टी के तौर पर अपने आप को जाहिर किया, हालांकि वो थी नहीं, उसने हम लोगों को गुड़ में जहर मिला के दिया। उसके बाद जनता पार्टी आई, लोकदल आया, समाजवादी जनता पार्टी आई, जनता पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी आई, इन लोगों ने हमको शरबत पिलाया और शरबत में रूह अफ़ज़ा की शक्ल में जहर मिला दिया, कलरफुल। तो हम इधर हटते थे, जब ये समझ में आता था कि ये गलत है हमारे लिए तो हम उधर चले जाते थे, हम उधर गलत समझते तो इधर चले आते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, ना हमको ये फुली तौर पर समझने का मौका मिला। ये तो 2014 में मोदी जी आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, तो हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होने लगीं, तब हम लोगों का ध्यान गया कि भैया राहुल गांधी कहाँ हो आप, ए भैया मुलायम सिंह यादव जी आप हो कहाँ, खाली मेरा वोट थोक के भाव आप लोगे, हमारे लिए हमारे मसले मसाइल पर आप आवाज़ नहीं उठाओगे। तब से जहन में आया हमारे, अगर ये इसे चलता रहता, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, अगर ये ना आते, अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी अगर ये ना आई होती तो शायद हम लोग अब भी ना समझ पाते। अभी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, और किस तरह से आपकी तैयारी है ओबीसी की? भैया देखिए, हमारी न्यूली पार्टी है, अभी निकाय चुनाव हमने लड़ा था उसका जिला पंचायत का, उसके बाद विधानसभा लड़े हैं। आरक्षण पर बहुत ज़्यादा हमको न जानकारी है, न मैं बोल पाऊंगा, ये हमारे बड़े नेता इस पर स्टेटमेंट देंगे। रही बात चुनाव लड़ने की जनपद सुल्तानपुर में, तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपने पार्टी के लोगों को भी और जो हमारी पार्टी को चाहते हैं उनको भी मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह सीट खाली नहीं जाएगी, चाहे ओबीसी की रहेगी, चाहे SC ST की रहेगी, चाहे जनरल रहेगी, लड़ेंगे सब में और दमदारी से लड़ेंगे।